को आप समझो। हमारे लिए देवता है एलआईसी। आज हमें सब कुछ दे दिया एलआईसी ने, सब कुछ। क्या नहीं दिया? और फिर भी हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सो यू मस्ट थिंक अबाउट दिस। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में दोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ जैसे ये एक इंस्पिरेशन है आपके लिए। जहां पर नक्सलवादी एरिया है वहां पर एक आदमी काम कर सकता है, तो यहां पर हम लॉकडाउन 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 करके बैठे हुए हैं। वहां पर भी लॉकडाउन चल रहा है। वो बोल रहे हैं वहां पर भी लॉकडाउन है, वहां पर भी है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के वक्त ही ऐसा हुआ है कि मैं घर पे हूँ। अदरवाइज मैं इतना घर पे कभी रहता नहीं हूँ। मैं सुबह जाता हूँ, मेरी बच्ची सोई हुई रहती है, मैं शाम को आता हूँ, रात को आता हूँ, मेरी बच्ची सोई हुई रहती है। तो बोलता है कि बच्चों को मैंने ऐसे बड़ा हुआ देखता है, ऐसा बड़ा हुआ देखा ही नहीं है। सेक्रीफाइस होता है भैया। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो पैसा कैसे मिलेगा? हम एलआईसी में पैसा कमाने के लिए आए हैं, और पैसा नहीं कमाएंगे, हम एक टारगेट नहीं सेट करेंगे, हम एक गोल सेट नहीं करेंगे, कितना पैसे कमाना है, हमारा इनकम प्लान नहीं है। अभी ये जून का शुरुआत है, हम एक इनकम प्लान तो बना के चले कि ये महीने में मेरे को कितना पैसा कमाना है। एक इनकम प्लान बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक दुकानदार भी अगर दुकान खोलता है तो वो इनकम प्लान उसके मन में होता है, उसके माइंड में होता है कि मेरे को कितना इनकम कमाना है। वो उसके माइंड में रहता है और उसके हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। वाई नॉट वी? हम क्यों नहीं डिसाइड करते कि हमारा इनकम क्या है, हम इनकम कैसे बनाएं, कितना बनाएं और किस तरीके से हम लोग करें। ये नाई की दुकान जो थी, सलून जो थी, वो बंद थे अभी, बराबर ना? ये 2-3 महीने में ये बंद थे। तो अभी उनकी जो संगठना है उन्होंने सर्कुलर भेजा है, बाल काटने के सीधे 200 रुपये हो गए, 100 से 200 रुपया। क्यों? क्योंकि 2 महीना इनका धंधा नहीं हुआ। तो अभी ये जो अभी आएगा, अभी जो जब सलून खोलेंगे तो लोग तो भीड़ करेंगे ही करेंगे, लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जो जो उनका लॉस हुआ है वो लॉस क्या करेंगे, पूरा वो रिकवर करेंगे। हर एक अपनी इनकम की सोचता है। हम क्यों नहीं हमारे इनकम की सोचते हैं? हम क्यों नहीं हमारे मतलब हम क्यों नहीं लोगों के पास जाके कि हम क्यों नहीं एक टारगेट सेट करते हैं? हम क्यों नहीं लोगों का बात करने के सेट करते हैं? मैंने आज एक कंपटीशन लॉन्च किया, रिवाइवल का कंपटीशन लॉन्च किया कि रिवाइव करो। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट वो माध्यम से तो लोगों के पास आप जाओ जिनका पॉलिसी ऑलरेडी आपने किया था और लैप्स हो चुका है। एटलीस्ट आप वो माध्यम से तो लोगों से कांटेक्ट करो। इसके लिए मैंने एक रिवाइवल के पीछे 100 रुपीज रखा है। कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। आप कुछ कांटेक्ट करना शुरू करो, कुछ कॉल करना शुरू करो, कुछ लोगों से बात करना शुरू करो। और इसके लिए मैंने वो खास करके आज कंपटीशन रखा है। कोई रखता है रिवाइवल के लिए? मैंने रखा है रिवाइवल के लिए कि मेरा आदमी जो है कम से कम किस तरीके से कहीं से भी वो कांटेक्ट करे, लोगों से बात करे। और बात करने का पैसा है भैया। यहाँ पर कितने कॉल हुए, कितने कितने क्लोजिंग हुए, वो तो बात अलग ही है, वो अलग बात है। भगवत गीता का श्लोक जो है, जब आप पढ़ते हो या आप सीखते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और जब कोई आपको बोलता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो आप बोलते हो, आप मन ही मन बोलते हो फल की चिंता नहीं करने, फल नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो ऐसे नहीं अर्जुन को बताया श्री कृष्ण ने। उसने कहा कि तू कर्म करते रहा, तेरा काम कर्म करना है, फल देना मेरा काम है। तू कर्म करेगा तो फल तो मिलना ही मिलना है। अगर फार्मर जो है वो बीज डाले तो पौधे तो आने ही आने हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि पौधा एक भी नहीं आएगा, वो तो आना ही है। तुम कॉल करने के बाद तुम्हें कोई हाँ कोई ना ये तो बोलना ही बोलना है। तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे घर पे बैठोगे तो कोई आएगा नहीं बीमा करने के लिए। आप ये इसके भरोसे मत रहो कि अभी कोरोना हो गया है तो लोग खुद आएंगे चल के। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, कभी होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझा?
व्हाट डू यू मीन बाय एमडीआरटी? एमडीआरटी का मतलब क्या है? एमडीआरटी का मतलब वो पैसा, कमीशन। आज 7,34,000 रुपया कमीशन किया है भैया। इज ग्रेट, ग्रेट फॉर यू, बढ़िया चीज है। और उसके लिए मैंने वो अकबर बिरबल की स्टोरी बताई थी कि गरज, नीड, यू डोंट हैव नीड, आपको नीड नहीं है। आज मुझे एक डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आया था, कहता था कि तेरा वो वीडियो मैंने देखा 16 नवंबर को, जो मैंने 16 नवंबर को 10 बाइक का वीडियो मैंने डाला था कि 10 बाइक आना चाहिए, 1,26,000 का मैंने ये किया था। बोलता है बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो, वो मुझे वो वीडियो भेज, मैं मेरे एजेंट्स के लिए कुछ कर रहा हूँ। सी दूसरे लोग फायदा कर रहे हैं, दूसरे लोग उस पर ये कर रहे हैं, क्यों हम नहीं कर रहे? क्यों हम नहीं सीख रहे उससे? व्हाई नॉट? मैंने छोटा सा एक किया था आपको कि 3 दिन में एक पॉलिसी, ये छोटा सा मैंने आपको दे दिया था, तो 1,26,000 रुपीज कमीशन आएगा 16 नवंबर को। उससे हम आराम से एक बाइक ले सकते हैं, ऐसा मैंने बोला था। जो दीपक जोशी ने बोला था कि कार ले लो, तो मैंने बोला कि कार तो ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कार लेना ही नहीं है, अभी उनका मकसद ही नहीं है कार का, तो बाइक तो ले ही सकते हैं ना। अच्छा बाइक नहीं तो गोल्ड तो ले ही सकते ना। वो मेरी क्रांति नाम की एजेंट मुझे मिली थी, वो बोल रही थी कि मुझे मेरा सब जो जो भी लोन है वो मुझे पेड ऑफ करना है। बोला ओके फाइन, नो इशू, अगर 1,26,000 तेरे को मिलता है और तेरा लोन पेड ऑफ हो सकता है तो ठीक है, मैं किधर बोलता हूँ कि तू बाइक ही ले ले करके, नो इशू। किसी को गोल्ड लेना है ले ले, किसी को 1,26,000 नहीं चाहिए, 1,00,000 चाहिए ले लो, किसी को 70,000 चाहिए ले लो भैया, तू जो चाहेगा। जैसे मैंने बोला ना LIC समंदर है, तू लोटा लेके जाएगा तो लोटाई में पानी आएगा, तेरे को पाइपलाइन लगानी तो पाइपलाइन करना, तो बाल्टी लेके जा तो बाल्टी में आएगा। तो तू सोच तेरे को करना क्या है। एक आदमी अगर इस तरीके का बात सोच के इस तरीके के पैसा कमा सकता है, वो कर सकता है, उसको उसको कुछ तकलीफें नहीं है, उसको कुछ बाधाएं नहीं है भाई, बहुत बाधा है, बहुत तकलीफें है, बहुत प्रॉब्लम्स है। वो कहता था कि जब मुझे कहीं ट्रेनिंग में जाना है तो मुझे 2:30 बजे कम से कम उठना पड़ता है, रात के 2:30 बजे वो उठता है, 4 साढ़े 4 बजे वो बाहर निकलता है अगर ट्रेनिंग में जाना है तो, क्योंकि लंबा जाना है। शहर में होता है ट्रेनिंग, गांव इलाके में नहीं होता है ट्रेनिंग। आप समझ लो, वेर देर इज अ पेन देर इज अ गेन, विदाउट पेन नो गेन। पेन लेना पड़ेगा भैया। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 15 जुलाई 1998, 15 जुलाई 1998, ये मुझे तारीख बराबर याद है आज की तारीख पे, आज भी। और वो दिन में मेरे जिंदगी में मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा कंफर्मेशन था। जो मैं 3 बजे, रात को 3 बजे में उठा था और 4 बजे एक आदमी के पास गया था, क्योंकि मुझे एज प्रूफ चाहिए था। देखो 15 जुलाई 1998 की बात कर रहा हूं मैं, आज तो पैन कार्ड वेन कार्ड चलता है, आज व्हाट्सएप सब है, उस वक्त नहीं था। 4 बजे मैं गया था, क्योंकि वो महिंद्रा में काम कर रहा था। 4 बजे मैं उसके घर पे गया था एज प्रूफ लाने के लिए। पॉलिसी कितने की थी? 10,000 रुपए सम अश्योर्ड की पॉलिसी थी, जिसका प्रीमियम 126 रुपया था 6 महीने का। लेकिन मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मुझे कंफर्म होना था LIC में, मेरी नीड थी, मेरी गरज थी, समझ लो आप, समझे? आप जाओगे किसी के पास 4 बजे? नहीं जाओगे ना, गरज नहीं है, कैसे जाओगे? आज कितने साधन है ना आपके पास, बैठे बैठे आप ये सुन सकते हो, रिकॉर्ड में कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। उसके बावजूद भी नहीं करते हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि नीड नहीं है, गरज नहीं है। और गरज मैं पैदा नहीं कर सकता हूं ना भैया, गरज तो आपको पैदा करनी है, आपको समझना है। आपको गरज नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। कितने ऐसे लोग हैं, अभी जैसे ये आजाद भैया है, ये नाला सोपारा में रहता है, इसको इसको चाहिए, उसका अभी ब्रांच है पार्ला में, तो उसको चाहिए कि मैं पार्ला में मेरा घर हो जाए, या बोरीवली के आगे मेरा घर हो जाए, चाहिए उसको। कल एक विजय कुमार झा करके एक ट्रेनर है,
उसका सेशन है, 2 दिन का सेशन है, 5 तारीख और 6 तारीख को, बढ़िया सेशन है। रहता विरार में है। कल रात को 1 बजे वो ऑनलाइन था, 1 बजे। जैसे मैंने उसको मैसेज भेजा, ही इज ऑनलाइन रात को 1 बजे, और कहता है सर ये मेरा जो समय है ये रिसर्च का समय है, पढ़ाई का समय है। लोग क्या क्या कर रहे हैं भैया। ट्रेनर है वो, रहता विरार में है। और कहां का है? दार्जिलिंग। ही इज फ्रॉम दार्जिलिंग। वहां से वो यहां पर आया है बंबई में। रंजन के पास पहले काम करता था। आप समझ लो, कुछ नहीं, 500 रुपया उसका कॉस्ट है 2 दिन का। बढ़िया ट्रेनिंग देता है, अच्छा काम करता है, जीवन उमंग और जीवन लाभ पे बोलने वाला है। लेकिन लोग कितनी मेहनत करते हैं, मैं वो आपको वो समझ रहा हूं, कितनी मेहनत करते हैं लोग, तब जाके सक्सेसफुल होते हैं ना। ऐसे नहीं सक्सेसफुल होते। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा ना। पैसा ऐसे कैसे मुफ्त में मिलेगा पैसा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये हमारे सुरेंद्र टेंडुलकर, मैं हमेशा उनको उदाहरण देता हूं, बहुत मेहनत करते हैं दोनों भी। ये हमारा आजाद भाई आज की तारीख में कितना मेहनत करता है, मैं देखता हूं उसको। बावजूद कि उसको 50-60 हजार रुपया हर महीने का इनकम आता है उसके एजेंसी से, जो उसने एजेंसी की है, फिर भी वो मेहनत करता है, क्योंकि उसको सक्सेसफुल होना है। आज की तारीख में उसको गरज है सक्सेसफुल होने के लिए। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज यूर नीड, उसके ऊपर ध्यान दो। और कुछ करना नहीं है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला। ज्यादा कॉल, ज्यादा सक्सेस, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक 50 लोगों का डाटा है, या 50 लोग हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है आपके, 50 लोग, ठीक है ना। उस 50 में से 50 नहीं, लेकिन 50 में से 10 लोग आपको रेफरेंस देंगे। 10 लोग, वो 10 लोग 10 देंगे, वो 10 लोग 10 देंगे, वो 10 लोग 10 देंगे। ऐसे काम करो। या वो 10 लोग 10 देंगे, वो 10 लोग 5 देंगे। ऐसे काम करो, चलेगा, नो इशू, चलेगा। लेकिन काम करो भैया, खुद के लिए काम करो, खुद की गरज देखो क्या है। लोग क्या क्या करते हैं, अजूबा करते हैं। मैं नहीं बोलता 2000 पॉलिसी करो, 5000 करो, 500 तो आराम से कर सकते हो, 100 तो आराम से कर सकते हो। कुछ टारगेट लेके चलो। एंड फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी। क्योंकि 25,000 LIC ने दे दिए, अभी नहीं मिलेगा। ये जून में आपको काम करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। काम तो होने वाला है पक्का, 100%। बस आपको उसके यहां पर ध्यान देके काम ये करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। कॉल 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 कॉल, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कैसे कॉल करूं। और अगर जो भी कुछ हासिल करना है, फॉर एग्जाम्पल MDRT करना है, तो स्ट्रैटेजी बनाओ। या पहले स्ट्रैटेजी, पहले प्लान होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट। अगर एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी कि मैं रोज कितने कॉल करूंगा, फिर मैं जो कितना कमीशन में कर सकता हूँ, क्या मेरा टिकट साइज कितना है, खुद का सब पूरा ये होना चाहिए कि मेरा टिकट साइज, मतलब मेरा एक प्रीमियम, एक लमसम प्रीमियम 10,000, 12,000, 1,000 रुपये महीना, मतलब कैसा है, क्या है, ये पूरा प्लानिंग करो ना, तो भैया आएगा ना, तो आए, अदरवाइज नहीं आएगा। विथ प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करो, चूको मत उसके लिए। इवन ये अभी वीडियो दिखा है ना, तो मैंने पहले प्लानिंग किया, मैंने किसी से बात की कि वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर से, उसके बाद मैंने ये किया। सो प्लान मस्ट, यू मस्ट हैव अ प्लान। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। रोज आते रहो, मिलते रहो, कुछ ना कुछ अलग अलग आइडियाज देते रहेंगे। धन्यवाद, कल वापस मिलेंगे। ओके ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू, थैंक यू।